नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां नाबालिग के साथ हुआ दुष्कर्म, कहां भूमाफियाओं के हौसले दिखे बुलंद और कहां तहसीलदार ने ली सेनानी की विधवा की सूद। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां नरही थाना क्षेत्र के रहने वाली नाबालिग के साथ रस्सी से बांधकर दुष्कर्म किया गया। घर वालों के काम पर जाने के बाद अधेड़ के द्वारा दुष्कर्म किया गया। इस बात की जानकारी परिजनों को तब हुआ जब 7 माह का बच्चे को लड़की ने जन्म दिया। बता दें कि बच्चे ने जिस बच्चे को जन्म दिया वो मरा हुआ था। वहीं जानकारी होने के बाद परिजन थाने पहुंचे। आरोपी ने परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी है। सीओ जगवीर सिंह चौहान ने बताया कि पीड़ित का मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें नरही थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। गरीब आदमी हम काम करने चले जाते हैं, ये चल जाते हैं खरियाने में, तो हम सोचते खाना लेके चले जाते हैं। तो 8 बजे का करीब ये जाते थे, हम नहीं जानते कि हमसे खेल खेल रहे हैं। कौन? गोपाल पटेल। हमारे बच्ची को हाथ गोड़ पैर बांध कर जबरदस्ती उसने बेइज्जत किया। हमने इसको नहीं जानते हैं, पाप को घड़ा में नहीं पड़ते थे। जब उसका पेट फूलने लगा तो हम सोचने लगा कि सूजन हुआ है, कोई रोग हुआ है। हम ये नहीं सोचते कि हमारे हेती चुकी बच्ची है तो इसके साथ ऐसा अन्याय होगा। तो हम सोचते थे नहीं थे, दवा करा रहे मेडिकल से लेके। गरीब आदमी हम उतना कहाँ से पैसा पाएंगे। तो मेडिकल से जितने पैसा पाते 400-500 जितने पैसा पाते थे तो उसी में लगा देते थे। उसका बाद जब आते आते 7 महीना बीत गया तो हम 7 महीने दवाई कराते बीत गए। तो उसका पेट में दर्द हुआ तो हम सोचा कि इसमें पेट में दर्द कैसा दर्द हो रहा है। हम चंबू में पड़ गया तो हमारी बेटी ने एकदम पड़ गई, लस्त हो गई। तो अब सोचा कि हम क्या करें, तो भगवान के सिवा हमको कोई नहीं दिखा देते। हमें सोचते हैं कि हम क्या करें, इसको ये बार लेकर हम कहाँ जाएंगे। 10 बजे रात खुले तो वो बच्चा हुआ तो मरा हुआ, तो हम और लड़की बेहोश हो गई। आप ही बताइए, हम अपना लड़की को देखेंगे कि बच्चों को देखेंगे। हमारे से गोपाल को डरा के हाथ बांध के तो कोई ले रहा तो ओकरा बात का होखल बच्चा वाला मुँह। हाँ। फिर बच्चा मुँह गया। तो का होखल वो जैसे बच्चा जब मर गया तो तू बच्चा गया। हाँ, तो ओकर बच्चा का होखल बेगा गया। का तू चाहत रू चाहता नहीं कि ऐसा हमारी इज्जत बिगड़ने वाला सही बिगड़ जाऊंगी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। गर्मी के इस भीषण दौर में बरेली के ग्राम चनेटी ब्लॉक 11 के रहने वाले लोग परेशान हो गए हैं, जहां बिजली की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों में भयानक आक्रोश पैदा हुआ। कागजों में कार्यपूर्ण भरोसा कर अपनी पीठ थपथपाने वाले बिजली विभाग ग्रामीणों की नहीं सुन रहा है। समस्याएं कोई भी सुनने वाला नहीं है। जहां प्रदेश के मुखिया के कहने के अनुसार भी क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित है। वहीं आज भी विकासशील ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ियों के लट्ठों पर विद्युत सप्लाई हो रही है, जिसके चलते भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हम अशोक कुमार चौरसिया बोल रहे हैं, अधीक्षण अभियंता ग्रामीण। सर, एक मामला आया था, अभी कुछ लोग चनेटी ग्राम से आए थे, महिलाएं पुरुष, क्या शिकायत थी इनकी, क्या इनका निराकरण हुआ? इनके गांव में कुछ बिजली आपूर्ति की प्रॉब्लम है। जैसा कि इन्होंने बताया कि एक फेज में सप्लाई आ रही है, बाकी 2 फेज में सप्लाई नहीं आ रही है। कुछ बंच केबल के तार नीचे आ गए हैं, कहीं लकड़ी के खंभे लगे हैं और कुछ अवर अभियंता की भी शिकायत है कि उनका व्यवहार एवं अच्छा नहीं है, हम फ़ोन नहीं उठाते हैं। इनका निस्तारण है कि इस पर हम जो है 10 दिन के अंदर सारी कार्रवाई करा करके इनकी विद्युत आपूर्ति दुरुस्त कर देंगे और संबंधित अवर अभियंता के खिलाफ जो फ़ोन की बात है और जो सही जवाब नहीं देते हैं उस पर जांच करके उस पर कार्रवाई करेंगे। एक बात और संज्ञान में आया, जैसे कि इन्होंने आरोप लगाया कि जो लाइनमैन है बिना पैसे लिए लाइन सही करने नहीं जाते हैं, चाहे 4 दिन में हो जाए, बिजली सही नहीं करते हैं, उस पर क्या कार्रवाई? ऐसा कोई आरोप इन्होंने नहीं लगाया है और संबंधित लाइनमैन की कोई शिकायत नहीं की गई है, सिर्फ शिकायत। ये मैं ग्राम प्रधान चनेटी रवि साहू। तो सर बत्ती की समस्याएं हैं, आए दिन चक्कर लगाते रहते हैं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है।
तरह की समस्या आ रही है, क्या दिक्कत है आपने कहाँ जैसे कि हमारे यहाँ कुछ बंच केबलें हैं वो लटक रही हैं, कोई भी वाहन जाता है उसमें लगती हैं, चिंगारियाँ निकलती हैं। और लाइट नहीं आ रही है, लाइट के लिए जो है जैसे कि सिंगल फेस है, हमने कहा ऐसे डबल फेस करो। आए दिन बिल तो निकालते रहते हैं ये लोग, लेकिन काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अजय यादव जी है, जई साहब उन्हें फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। एप्लीकेशन भी कई बार दे चुके हैं, महिला बार बार आती हैं, परेशान होती हैं। क्या आपके साथी और लोगों से सुनने में आया है कि लाइनमैन का अगर कोई शिकायत करते हो कोई चीज़ सही करने के लिए तो वो तो पैसे की डिमांड करता है? वो तो अजय यादव जी कहते हैं, हेडर नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, अपना ले आओ, यानी अपना लेके आए तुम किराए के पैसे दें। यही तो है उनका कहने का मतलब कि हेडरा ले आओ, ट्रैक्टर ले आओ। अगर हम वो लेके आते हैं कोई तार खिंचवाने के लिए या कहीं खंभा लगवाने के लिए तो उसके हमें पैसे देने पड़ते हैं। आज आपने ग्रामीण अंचल के अध्यक्ष अभियंता से शिकायत करी है, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने 1 हफ्ते का हमसे टाइम मांगा है, क्या कहा है? 1 हफ्ते के अंदर आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। बाराबंकी में सरकारी बंजर भूमि को भी भूमाफिया बख्श नहीं रहे हैं। भूमाफियाओं के सामने राजस्व प्रशासन नतमस्तक दिखाई दे रहा है। दरअसल ये पूरा मामला बाराबंकी के तहसील हैदरगढ़ क्षेत्र के गौतोना रिलायंस पेट्रोल पंप का है, जहां पर कस्बा हैदरगढ़ निवासी प्रमोद कुमार मिश्रा पुत्र राधेश्याम मिश्रा ने सरकारी बंजर भूमि गाटा नंबर 667 के कुछ अंश भाग पर रिलायंस पेट्रोल पंप लगवा रखा है। इसकी शिकायत शिकायतकर्ता ने डीएम बाराबंकी से की थी, जिस पर डीएम बाराबंकी ने एसडीएम हैदरगढ़ को जांच सौंपी थी। तत्काल सरकारी बंजर भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाने का आदेश भी दिया गया था। जहां आपको बता दें कि एसडीएम के द्वारा गठित जांच टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट में पेट्रोल पंप में बंजर भूमि के सम्मिलित होने की पुष्टि करते हुए झूठी रिपोर्ट लगा दी कि उपरोक्त सरकारी बंजर भूमि से अवैध कब्जा हटवा दिया गया है, जबकि आज भी बंजर भूमि पर भूमाफियाओं के पेट्रोल पंप की बाउंड्री वॉल बनी हुई है। बताते चले कि यदि उपजिला अधिकारी की आख्या को ही आधार मान लिया जाए तो श्रीमान द्वारा स्वीकृत लेआउट लाइसेंस गलत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रकरण की जांच वर्तमान भू चित्र के हिसाब से कराकर श्रीमान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाना जरूरी व न्याय संगत है। आपको बता दें कि भूमाफियाओं की लंबी पहुंच के चलते बाराबंकी प्रशासन आज तक उपरोक्त भूमाफियाओं व रिलायंस पेट्रोल पंप के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। शिकायतकर्ता ने अब थक हार कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? जनार्दन त्रिपाठी एडवोकेट। कहाँ रहते हो? बनारस। बनारस। क्या है मामला पूरा बताइए। मामला है कि गौतौना में एक पेट्रोल पंप है रिलायंस का, जिसके एनओसी कैंसिलेशन के बाबत हमने प्रार्थना पत्र अब तक 3-4 प्रार्थना पत्र डीएम को दे चुके हैं। अंतिम प्रार्थना पत्र जब हमने दिया 29/7/2021 को, तो उसके पूर्व अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संदीप कुमार गुप्ता ने एक पत्र भेजा, जो है उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ को, कि कृपया यह बताया जाए कि उसने जो 8 वर्ग मीटर ज़मीन कब्जा किया था क्या वह खाली कर दिया कि नहीं, जिस पर उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ ने रिपोर्ट किया कि उसने कब्जा की हुई ज़मीन खाली कर दिया, जबकि वास्तविकता ये है कि 8 वर्ग मीटर जो क्षेत्रफल है उसमें से मात्र 3 फीट रकबा उसने बाउंड्री वाल का तोड़ा। 3 फीट बाउंड्री वाल का रकबा तोड़ने का मतलब हुआ कि जो लेआउट जिलाधिकारी ने स्वीकृत किया है वह प्रभावित हो गई, और इसमें एडीएम फाइनेंस और एडीएम सब्सिडी मामले को उलझा रहा है। तो हमारा जिलाधिकारी से मांग है कि कृपया प्रस्तुत प्रकरण। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले की सिरातू तहसील क्षेत्र के ग्राम महुआरी बाग में आज कोविड-19 का पहला चरण का टीकाकरण किया गया, जिसमें गांव के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। टीकाकरण गांव के प्राथमिक विद्यालय में एएनएम अमृता राज गौतम के द्वारा किया गया। वहीं एएनएम के अनुसार सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर कोविड-19 से लड़ने के लिए यह कार्य चलाया जा रहा है। इसी के तहत राजगांव में लोगों को कोविड-19 की डोज दी गई। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता सरोज कुमार गौतम की रिपोर्ट। जिला मऊ तहसीलदार पीसी लाल श्रीवास्तव ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रविवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं पूर्व मंत्री पंडित रामविलास पांडे की धर्मपत्नी चंद्रवती देवी को सम्मानित किया, जहां तहसीलदार ने उनके पुत्र रमेश चंद्र पांडे, उमेश चंद्र पांडे एवं दिनेश पांडे से
अन्य स्वजनों से उनके पिता की गौरव गाथा की जानकारी ली। उन्होंने वृद्धा की हर संभव सहायता का भी आश्वासन दिया है। लुधियाना से कैमरा पर्सन आलोक सिंह के साथ राजकुमार दुबे की रिपोर्ट। आज के ही दिन छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के बंदी गृह को तोड़कर निकले थे, जहां इस अवसर पर महाराष्ट्र से शिवाजी महाराज के 14वें वंशज जो इस स्मृति में आगरा आए थे, उस समय भावुक और अभिभूत हो गए जब भाजपा विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक योगेंद्र उपाध्याय और इतिहासविद डॉक्टर सुगम आनंद को उनको कोठी मीना बाजार को दिखाते हुए बताया गया कि वास्तव में यह वह स्थान है जहां मुगल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को बंदी बनाया था और कार्यवन की क्षमता का विलक्षण परिचय देते हुए निकल गए थे, जहां महाराष्ट्र से आए दल द्वारा कोठी का अवलोकन किया गया। कोठी पर स्मृति स्थल बनेगा। इस दौरान अलौकिक उपाध्याय सुनील करमचंदानी मौजूद रहे। प्रतिमा लगी, आपने महत्वपूर्ण खोज किया, क्या है? ऐसा है कि डॉक्टर सुगम आनंद जी और अब स्वर्गीय अमियादा निडर जी और हम सब ने मिलकर एक प्रयास किया कि शिवाजी महाराज वास्तव में कहाँ कैद थे, क्योंकि किंवदंतियाँ बहुत थीं। तो ये खोज हुई कि यहाँ पर मीना बाजार की कोठी में उनको, जो राम सिंह की उस समय कोठी हुआ करती थी, यहाँ पर कैद किया गया था। तो एक राष्ट्रीय स्मारक बने, क्योंकि शिवाजी महाराज के शौर्य का, शिवाजी महाराज के साहस का, शिवाजी महाराज की चतुराई का, शिवाजी महाराज की कार्य योजना का और शिवाजी महाराज की कार्यान्वयन की कार्य क्षमता का एक बहुत बड़ा चैप्टर आगरा से जुड़ा हुआ है। वो ये एक प्रेरणा स्थल बनेगा, ऐसा हम कोशिश। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बरेली में प्रदेश कारखाने के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने आज बरेली विद्युत चीफ इंजीनियर कार्यालय प्रांगण में जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान संविदा विद्युत कर्मचारियों ने अपनी ज्वलंत मांगों की अतिशीघ्र पूर्ण न होने पर अहम बड़ा कदम उठाने की बात की है। क्या शुभ नाम है आपका? मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का दक्षिणांचल उपाध्यक्ष रण बहादुर सिंह यादव। आज क्या मामला है, कैसे ये आपका विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है? हमने पूर्व में संविदा कर्मचारियों की स्थानीय समस्याओं को लेकर, जैसे समय से वेतन का भुगतान न मिलना, सुरक्षा उपकरण बगैर दिए दबाव बनाकर खंभे में चढ़ाकर जान से मारना, संविदा कर्मचारियों की ईपीएफ की केवाईसी न करवाना, जिसके चलते संविदाकार वो पैसा डकार रहा है, सुरक्षा उपकरण के नाम पर जो खाता है उसका पैसा डकारा जा रहा है, ईपीएफ का पैसा डकारा जा रहा है, तमाम स्थानीय समस्याएं। 26 दिन का वेतन दिया जा रहा है, 30 दिन काम कराया जा रहा है, जाड़ा गर्मी धूप बरसात में छुट्टियां भी नहीं दी जा रही हैं। इन तमाम छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसको निस्तारण के लेकर के समय समय पर यहाँ के उच्च अधिकारियों को पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया। बिना कारण के संविदा कर्मचारियों को बाहर भीतर करने का रास्ता किया जाए। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। पंकाजूर पुलिस ने नशीली दवाइयों की बिक्री में संलिप्त नशे के कारोबारियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कार्यवाही करते हुए आरोपी राम कुमार दास से कुल 82 स्ट्रिप नशीली दवा जब्त की है। बच्चों एवं युवाओं को नशीली दवाओं को उपलब्ध कराने वाले कारोबार को चेन को तोड़ने के लिए जिले में लगातार इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है। पिछले 2 वर्ष से नशीली दवाओं के कारोबार में संलिप्त है आरोपी। नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में संलिप्त आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई। 30 जुलाई को पुलिस द्वारा आरोपी विक्की तांती और सपन माली के कब्जे से नशीली दवाइयाँ जब्त कर अपराध पंजीबद्ध कर बेचना में लिया था। उन आरोपियों से प्राप्त सूचना के आधार पर 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों मेडिकल स्टोर के संचालक उनसे भी पुलिस को जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। पुलिस विवेचना कर पूरे चैन पर कार्रवाई करने। सर, जो 2 आरोपी बाद में मिले कहाँ वाले? एक मंडल मेडिकल कापसी का संचालक है और दूसरा दुर्गुकुंडल का स्टार मेडिकल स्टोर का संचालक है। दोनों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई किया। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता शुभो पाइक की रिपोर्ट। गया जिला की बाराचट्टी थाना अंतर्गत अवैध शराब के खिलाफ पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। उसके बावजूद भी कारोबारी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला सूर्यमंडल समेकित जांच चौकी में उत्पाद विभाग की पुलिस ने एक पिकअप से 170 कार्टून अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
बता दें सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक पिकअप वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर GH10CB 0584 है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बिहार ले जाई जा रही थी। सूचना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच चौकी पर तैनात उत्पाद निरीक्षक दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में बिहार झारखंड नेशनल हाईवे पर जांच अभियान तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में झारखंड की ओर से आ रहे वाहन को रोककर जांच पड़ताल की गई, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताएं सर, आपकी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय गया के आदेशानुसार इस समेकित जांच चौकी पे सघन जांच कर रहे हैं और इसी क्रम में कल रात्रि में एक पिकअप वाहन जिस पर कि सरागला खीरा और कद्दू लोड था कैरेट में, ऊपर से कैरेट और नीचे से शराब की बोतल कार्टून में लोड किए हुए। ड्राइवर से पूछताछ किए तो बताया कि खीरा है और हमको औरंगाबाद जाना है, परंतु संदेह होने पर जब गाड़ी की जांच की गई पिकअप की तो नीचे केवल रॉयल सन गोल्ड विस्की का लगभग 100 कार्टून से अधिक अभी गिनती जारी है शराब होने की संभावना है। और एक अभियुक्त को उसमें गिरफ्तार किया गया है, गोपाल कुमार, जो कि झरिया थाना क्षेत्र धनबाद का रहने वाला है। और पूछताछ में बताया कि ये धनबाद से झरिया के गिर से लोड करके औरंगाबाद ले जा रहा है। अन्य व्यक्ति का हम लोग जांच कर रहे हैं, पता लगने पर। कितना बजे इस गाड़ी को? लगभग 8 से 9 के बीच में इस गाड़ी को जांच के लिए रोका गया। कैसे आपको पता चला कि इस गाड़ी में शराब है? इस गाड़ी के ड्राइवर से जब पूछताछ हम लोग किए कुछ मैटर पे, और गाड़ी का नंबर प्लेट भी कुछ मिटा हुआ था, तो इन सब बातों से संदेह पैदा होता है। ड्राइवर से भी पूछताछ किए तो औरंगाबाद, और कद्दू का जो हम लोग स्वरूप देखे तो सड़ा गला चीज़ ले जाना अपने आप में एक संदेहास्पद स्थिति पैदा करता है। इसी शक पे हम लोग जब गाड़ी का जांच किए तो गाड़ी का ड्राइवर जांच करवाने ही क्रम में बहुत दूर भागा भी, जिसको खदेड़ कर पकड़ लिया गया और आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सर अपना परिचय बताइए। दीपक कुमार सिंह, एक्साइज इंस्पेक्टर, समेकित जांच चौकी। गया से कैमरा पर्सन अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर सिंधिया का भव्य स्वागत किया। भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर सिंधिया से भेंट की, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा ना ही मास्क लगाया गया और ना ही सामाजिक दूरी का पालन किया गया। इंदौर शहर में हालांकि कोरोना संक्रमण के मरीज कम हुए हैं, बावजूद इसके मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत किसी भी तरह की धार्मिक व राजनीतिक रैली निकालना प्रतिबंधित किया हुआ है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इंदौर के एयरपोर्ट से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की गई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे अध्यक्ष JP नड्डा जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, जिन्होंने ये विश्वास जताया है। जनता की सेवा के लिए तत्पर है, समर्पित है मैं, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि नागर विमानन क्षेत्र में भारत को अग्रसर करना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और मेरी देश की जनता और प्रदेश की जनता दोनों की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित रहे। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।